हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। टेबल आपके सामने है। दीज आर द वेयर हाउसेस W1, W2, W3 सप्लाई फैक्ट्रीज़ की हैं। F1, F2, F3 फैक्ट्रीज़ हैं। इनकी सप्लाईज़ ये दे रखी हैं और डिमांड जो वेयर हाउसेस की हैं वो 3x3 की ये मैट्रिक्स है। टोटल डिमांड और सप्लाई गिवन। डिमांड की टोटल डिमांड जो वेयर हाउसेस की है वो ये गिवन है और फैक्ट्रीज़ की सप्लाई ये गिवन है। इन दोनों की टोटल करते हैं हम तो ये कुछ ऐसा आता है। तो क्या ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या नहीं, हम चेक कर लेते हैं। इनकी टोटल करेंगे तो 200, ये 360, 90, 450, 180, 120 is 300 and 150 is 450. So this is a बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। चलिए तो हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए वॉगल्स मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ओके, मोरलेस आपको मालूम होगा, नहीं तो हम ट्राई करते हैं। एज़ यूजुअल हम स्टार्ट करते हैं वॉगल्स मेथड हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो अनबैलेंस को सॉल्व करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। वॉगल्स मेथड स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। पेनल्टीज़ कैलकुलेट करनी है, आपको मालूम है क्या करना है। पेनल्टीज़ कैलकुलेट करने में क्या करना होता है, आप देखिए, माइनस कर दीजिए। तो ये लीस्ट है, इससे नेक्स्ट हायर ये है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आएगा, 4। तो इस रो की पेनल्टी कितनी हो गई, 4। इसमें सबसे लीस्ट ये रहा, इसको नेक्स्ट हायर से माइनस कर दीजिए। सो दिस मच इज 6 लीस्ट। दिस वन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेना है सर। नेक्स्ट हायर दिस 8। नेक्स्ट यहाँ पे लीस्ट 16, नेक्स्ट 14, नेक्स्ट 16 है तो 2। लीस्ट 8, नेक्स्ट इज 12 डिफरेंस आएगा। लीस्ट इज 12, नेक्स्ट हायर इज 16, 4 इज द डिफरेंस। नाउ ये हमने पेनल्टीज़ कैलकुलेट कर ली है, तो अब मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है, दिस वन। देखिए, रो और कॉलम सब में मैक्सिमम पेनल्टी ये रही। इसको सेलेक्ट कर लीजिए तो ये हमारा ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एलोकेशन करना है। तो इस कॉलम में एलोकेशन करने के लिए लीस्ट कॉस्ट कहाँ पे, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसे बचाना चाहते हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी पेनल्टी को हमने सेलेक्ट किया है। तो ये लीस्ट कॉस्ट है। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई देखिए, इसके डिमांड और सप्लाई है 160 और सप्लाई है 160, डिमांड है 120। छोटा नंबर अलॉट कर दीजिए। $120 छोटा नंबर है, अलॉट कर दिया। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। अब फर्दर इसमें एलोकेशन पॉसिबल नहीं है और यहाँ पे 40 बच जाएगा। ओके, नाउ अगेन कैलकुलेट, सेकेंड राउंड की पेनल्टीज़ कैलकुलेट करिए। फिर से पेनल्टीज़ कैलकुलेट करिए, इसको हटा देते हैं। इस कॉलम में अब फर्दर कोई एलोकेशन नहीं होगा तो इसकी पेनल्टी कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, लीस्ट 14, नेक्स्ट हायर वही रहेगा 2। लीस्ट दिस वन 12, नेक्स्ट हायर डिफरेंस 4। रो वाइज देखिए, लीस्ट ये है, नेक्स्ट ये रहा। लीस्ट ये अब लेना नहीं है तो इसकी मिनिमम कॉस्ट को भी नहीं लेना है।
लीस्ट अब ये हो जाएगा, ये नहीं लेना है। तो ये लीस्ट और इससे नेक्स्ट हायर ये 4, यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट ये रहा, नेक्स्ट एक ही है। तो चलिए, तो इसमें से हाईएस्ट, इनमें से हाईएस्ट ये रहा, तो सेलेक्ट कर लीजिए। और इस रो में एलोकेशन करना है, यहाँ पे कर नहीं सकते हम क्योंकि ये एग्जॉस्टेड है। तो इसमें से ये लीस्ट कॉस्ट है, इसमें डिमांड और सप्लाई देखिए 90, सप्लाई और डिमांड 90 और 150, छोटा नंबर यहाँ अलॉट कर दीजिए। और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा 60। यहाँ पे फर्दर एलोकेशन यहाँ पे और यहाँ पे अब नहीं होंगे, तो ये 4 कॉलम ही बचे हैं सेल्स। फिर से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे वही आएगा 2, इसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आएगा 12 और 18 6, यहाँ पे अगेन 4 वही आएगा, इसका और इसका डिफरेंस 4, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, 0 हो चुका है। मैक्सिमम ये रहा, ठीक है। तो मैक्सिमम पेनल्टी ये, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसमें से मिनिमम कॉस्ट ये रहा, इसकी डिमांड और सप्लाई देख ली, 60 और 200, 60 बचा है ना यहाँ पे, तो 60 और 200, छोटा नंबर यहाँ अलॉट कर दिया, बाकी सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे फर्दर एलोकेशन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, तो यही बचा है बस, अब इसमें आप कर दीजिए 40। तो रिमेनिंग यही बचा है, ये दोनों सेल्स ही बची हैं, ये एग्जॉस्टेड है, ये एग्जॉस्टेड है और ये एग्जॉस्टेड है, तो सेल यही बची हैं, इनको आप अलॉट कर दीजिए 40 इसमें और 140 यहाँ पे, और बाकी छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से हमारे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ चुका है। सो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ये है x11 140, x13 60, x2 140, x22 120 और x33 90, ये जो है हमने रिप्रेजेंट किया है। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये आएगी, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है एट प्रेजेंट। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है या नहीं, ये चेक कर रहे हैं, क्या ये मिनिमम लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, यही चेक करना है। तो चलिए कर नाउ, सबसे पहले ये चेक करना होता है कि ये डीजेनरेसी है या नहीं है ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब इस प्रॉब्लम में। तो टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन m प्लस n माइनस 1, m नंबर ऑफ रोज तो वो भी 3 है, यहाँ पे ये भी 3 है, -1, तो ये हो गया 5। सो इज़ देयर 5 नंबर ऑफ एलोकेशंस, 1 2 3 4 5, यस। सो एलोकेशंस आर equal, so there, that means there is no the solution is non degenerate, नॉन डीजेनरेट है, तो डायरेक्ट हम मोदी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो मोदी मेथड अप्लाई करते हैं, टेबल बना। नाउ विल स्टार्ट द मोदी मेथड, ये टेबल जो पिछली गिवन है। मोदी मेथड में आपको मालूम है ये एलोकेशंस दिए हुए हैं,
और हम U1 U2 U3 कैलकुलेट करते हैं. सॉरी, V1. Now for occupied cells, ये ऑक्यूपाइड सेल्स हैं, इनके लिए वो ये इक्वेशन इस्टेब्लिश करिए. CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ. ओके, तो पहली ऑक्यूपाइड सेल है ये, दिस वन. 16 CIJ हो गया, मतलब C11. तो ये होगा C11 U1 प्लस V1. तो यहाँ पे कर लेते हैं C11 इज इक्वल टू U1 प्लस V1. दिस गिव्स 19, सॉरी कितना है, 16 प्लस U1 V1. नेक्स्ट क्या है, ऑक्यूपाइड सेल ये रहा, तो इसका C13 112 है. नेक्स्ट ऑक्यूपाइड सेल है C13 U1 प्लस V3. दिस गिव्स 12 U1 प्लस V3. नेक्स्ट ऑक्यूपाइड सेल दिस वन, ये रहा, तो 14 C21 U2 प्लस V2, सॉरी 1, that is 14. नेक्स्ट ये वाला है 8 U2 C2 प्लस इज इक्वल टू U2 प्लस V2 is 8. Next, last one is this C33 कितना होगा, 16 इज इक्वल टू U3 प्लस V3. अब हम किसी एक को ज़ीरो पुट करके और सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं. देखिए, पुट V1 इज इक्वल टू 0. ओके, V1 0 पुट किया तो ये हो जाएगा U1 इज इक्वल टू 16. U1, ये U1 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे 16 पुट करेंगे तो V3 हो जाएगा यहाँ पे V3 हो जाएगा -4. ओके, V1 यहाँ पे 0 पुट करिए तो U2 हो गया 14. V3 U2 14 है, U2 यहाँ पुट कर दीजिए तो V2 आ जाएगा 6. सॉरी, हाँ, -6 और V3 यहाँ पुट कर दीजिए -4, तो ये हो जाएगा U3 that is 20. चलिए, तो ये पुट करिए वहाँ पे. ये पुट करते हैं V2 -6
V3 -4, U1 16, U2 14 और U3 20. 16, 14, 20. Okay. Now ये U1, U2, U3, V1, V2, V3 हमने निकाल लिया है. अब फॉर अनऑक्यूपाइड सेल्स कैलकुलेट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कैलकुलेट the opportunity cost for unoccupied cells. By क्या होगा, Dij इज इक्वल टू Cij माइनस Ui प्लस Vj. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप पहली अनऑक्यूपाइड सेल कौन सी है, ये वाली C12. C12 के लिए कैलकुलेट करिए. D12 C12 माइनस U1 V2, ये आएगा. C12 कितना है 20 माइनस U1 कितना है 16 और V2 -6. 16 माइनस 6 ये आया है 10 प्लस. पुट कर दीजिए. नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल ये रहा. इसके लिए कैलकुलेट करते हैं 18 के लिए. नेक्स्ट है 23, दैट इज C23 माइनस U2 प्लस V3, वो है 18 माइनस U2 और V3 कितने हैं, U2 V3 14 और -4, 14 माइनस 4 दैट इज +8. नेक्स्ट ये सॉरी ये U31 है, ये एरर हो गया. तो 26 माइनस U3 कितना है, U3 है 20 और V1 0, तो दैट इज़ +6. पुट कर दीजिए यहाँ पे. ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी +10. नाउ यू कैन सी, आप देखिए इस टेबल में इसके लिए 18 के लिए आया था +8. आप देखिए इसमें जितने भी अनऑक्यूपाइड सेल हैं सबकी वैल्यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की प्लस में. इसका मतलब फर्दर एलोकेशन, फर्दर इम्प्रूवमेंट इन द सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल. वाई? क्योंकि अनऑक्यूपाइड सेल्स सारी पॉजिटिव हैं. ओके, सो वी कैन सी दैट all the opportunity cost
for all unoccupied cells are positive. So further solution is not possible. क्योंकि अगर आगे हम इसको फिर से इसी प्रोसेस सॉल्व करेंगे तो और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, कम नहीं होगा, मतलब उल्टा जाएगा. सो दिस इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन. अब मैंने आपको बताया था कि वॉगल्स मेथड से जब भी हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं तो बहुत सी बार वही फाइनल सॉल्यूशन मिल जाता है. तो देखिए इसमें वॉगल्स मेथड से हमने निकाला था इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और यही टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी में क्लियर हो गया. तो यहीं पे ऑप्टिमम टेबल मिल गया. चलिए, तो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. आप देखिए यही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइनल. So the minimum transportation cost is equal to 5920. Thank you very much for watching my lecture.